गांव की मिट्टी की खुशबू, कच्चे रास्तों पर दौड़ते बच्चे और पेड़ों की छांव में खड़ी बैलगाड़ियां, यही दृश्य था सीतापुर गांव का। ये गांव छोटा था लेकिन जीवन से भरा हुआ। हर घर की अपनी एक अलग कहानी थी। किसी के खेत में गेहूं लहलहाता था तो किसी के आंगन में बकरियां चरती थीं। इस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू का जीवन बेहद साधारण था। वो ना बहुत पढ़ा लिखा था और ना ही उसके पास बड़ी जमीन थी। उसके पास सिर्फ 2.5 बीघा जमीन, एक टूटी फूटी झोपड़ी और उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी गाय गौरी थी। गौरी उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि परिवार का हिस्सा थी। वही उसके बच्चों का दूध देती थी। उसी के सहारे घर का चूल्हा जलता था और कभी-कभी रामू खेतों में काम करने के लिए बैल न होने पर गौरी को ही हल में जोत लेता था। गांव वाले अक्सर कहते, रामू के पास भले ही कम जमीन है, लेकिन उसके पास जो गाय है ना, वो उसके लिए लक्ष्मी है। सीतापुर गांव का सरपंच था भोला राम। वो नाम से भले भोला लगता हो, लेकिन असल में बड़ा चालाक और लालची आदमी था। उसकी नजर हमेशा दूसरों की जमीन और पैसे पर रहती। गांव वाले उससे डरते थे क्योंकि पंचायत में वही आखिरी फैसला सुनाता था। भोला राम चाहता था कि धीरे धीरे गांव के छोटे किसानों की जमीन अपने नाम कर ले। उसके पास पहले से ही 20 बीघा खेत थे, लेकिन उसकी भूख कभी शांत नहीं होती। रामू की जमीन पर भी उसकी नजर थी। भले ही 2.5 बीघा हो, लेकिन खेत बहुत उपजाऊ था और पास ही कुआं भी था। भोला राम सोचता, अगर किसी तरह रामू की जमीन मेरे हाथ लग जाए तो और भी अच्छा। ये गरीब किसान मुझे टक्कर भी नहीं दे पाएगा। एक दिन सुबह सुबह की बात है। रामू खेत पर काम कर रहा था और गंगा घर का काम कर रही थी। बच्चों को भूख लगी तो गंगा ने सोचा, थोड़ा देर हो चुकी है, गौरी का बांधना भूल गई। गौरी आजाद होकर धीरे धीरे गांव के दूसरे छोर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक हरा भरा खेत दिखा। खेत में शंकर नाम का किसान अपनी अरहर की फसल बोया था। फसल लहलहा रही थी। गौरी की नजर पड़ी तो वो वहीं घुस गई और धीरे धीरे हरी हरी फली चबाने लगी। शंकर ने जब ये देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो दौड़ता हुआ आया और लाठी से गौरी को भगाने लगा। गौरी डर गई और भागकर सीधा रामू के घर आ गई। शंकर चिल्लाता हुआ पहुंचा, रामू, तेरी गाय ने मेरी आधी फसल चौपट कर दी। देख ले खेत की हालत। अब तू मुआवजा देगा, नहीं तो पंचायत में चल। रामू हक्का बक्का रह गया। वो हाथ जोड़कर बोला, भाई शंकर, मुझे माफ कर दे। ये मेरी गलती नहीं थी। गौरी अनजाने में चली गई होगी। मैं तेरी भरपाई कर दूंगा, जितना मुझसे हो पाएगा। लेकिन शंकर शांत होने वालों में से नहीं था। उसने गुस्से में कहा, भरपाई? तेरे पास है ही क्या? 2.5 बीघा जमीन और एक गाय? तुझे तो पंचायत में देखूंगा। शंकर सीधा सरपंच भोला राम के पास पहुंचा। उसने सारी घटना बताई और कहा कि रामू से भरपाई कराई जाए। भोला राम ने मन ही मन सोचा, वाह, ये तो अच्छा मौका है। अब इस बहाने रामू की जमीन पर हाथ डाला जा सकता है। भोला राम ने तुरंत गांव के कुछ बुजुर्गों और पंचों को बुलाने का आदेश दिया। घोषणा कर दी गई, आज शाम को पंचायत बैठेगी। मामला है शंकर और रामू का। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कहता, गौरी तो बड़ी सीधी गाय है।
अनजाने में ही खेत में चली गई होगी। तो कोई कहता, लेकिन नुकसान भी तो हुआ है। शंकर सही कह रहा है। रामू बेचारा परेशान था। उसके मन में डर था कि कहीं सरपंच उसके साथ नाइंसाफी ना कर दे। गंगा ने उसे ढांढस बंधाया। डर मत रामू, सच हमारे साथ है, भगवान पर भरोसा रख। शाम को गांव के चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। सब लोग इकट्ठा हो गए। चौपाल के बीच में चौकी पर सरपंच भोला राम बैठा था। उसके दोनों तरफ पंच। गांव वाले चारों ओर जमा थे। सबसे पहले शंकर ने अपनी बात रखी। सरपंच जी, आप सबको पता है मैंने कितनी मेहनत से फसल बोई थी। आज सुबह रामू की गाय आकर मेरी आधी अरहर चर गई। मेरा बड़ा नुकसान हो गया। अब बताइए, मुझे न्याय कौन देगा? फिर रामू खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, सरपंच जी, ये सच है कि मेरी गाय खेत में चली गई थी, लेकिन ये अनजाने में हुआ। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं शंकर भाई की भरपाई करने को तैयार हूँ, जितना मुझसे हो सके। लेकिन मेरी जमीन ही सब कुछ है। कृपया मुझे उससे मत वंचित कीजिए। गांव वाले ध्यान से सुन रहे थे। कई बुजुर्गों ने भी कहा कि गलती जानवर की थी, इंसान की नहीं, और भरपाई का रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन सरपंच भोला राम ने चालाकी से अपना निर्णय सुनाने की तैयारी की। गांव का चौपाल खचाखच भरा था। हर कोई सांस थामे देख रहा था कि सरपंच अब क्या फैसला सुनाएगा। भोला राम ने अपना गला खंखारा, मूंछों को ताव दिया और बोला, भाइयों, पंचायत का काम है न्याय करना। शंकर का नुकसान हुआ है, ये सब मानते हैं, और नुकसान भी छोटा मोटा नहीं। आधी फसल चौपट हो गई। ऐसे में अगर हम सिर्फ थोड़ा बहुत अनाज देकर बात खत्म कर दें, तो क्या ये न्याय होगा? गांव वाले चुप रहे। भोला राम ने आगे कहा, रामू गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है। अगर मुआवजा नहीं दे सकता तो उसे अपनी जमीन से भरपाई करनी होगी। पंचायत का यही निर्णय है। ये सुनते ही चौपाल में खलबली मच गई। कई लोग आपस में बुदबुदाने लगे, ये तो ज्यादती है। इतनी बड़ी सजा गाय का दोष था, इंसान का नहीं। रामू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हाथों से हाथ जोड़कर कहा, सरपंच जी, ये कैसे न्याय है? मेरी जमीन ही सब कुछ है। अगर वही ले लोगे तो मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? मैं शंकर भाई को मेहनत करके साल भर में धीरे धीरे अनाज दे दूंगा, लेकिन मेरी जमीन मत छीनो। गंगा भी दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पंचायत के सामने गुहार लगाई, भाइयों, गरीब पर इतना बड़ा अत्याचार मत करो। हमारी जमीन पर हमारी रोटी चलती है। इसे छीन लिया तो हम तो भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन भोला राम का मन तो पहले से ही तय था। उसने कठोर स्वर में कहा, पंचायत का फैसला बदला नहीं जाता। रामू की 2.5 बीघा जमीन शंकर को दी जाती है, ताकि उसका नुकसान पूरा हो सके। सरपंच की असली साजिश। असल में शंकर इतना जिद्दी नहीं था कि वो रामू की जमीन ही मांगे, लेकिन सरपंच ने पहले ही उसके कान भर दिए थे। देख शंकर, तू गांव में अपना रुतबा बढ़ाना चाहता है तो रामू की जमीन ले ले।
बाद में तू मेरे नाम कर देना, तुझे अच्छा इनाम मिलेगा। शंकर को लालच आ गया और उसने सरपंच का साथ दिया। गांव के बुजुर्गों और पंचों में से कुछ ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन भोला राम ने उनकी आवाज दबा दी। वो गांव में ताकतवर और रसूखदार था। रामू और गंगा घर लौटे तो उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बच्चों ने मासूमियत से पूछा, बाबा आप क्यों रो रहे हो? हमारी गौरी कहाँ है? रामू ने उन्हें गले लगाकर कहा, बेटा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब देख रहा है। लेकिन मन ही मन वो टूट चुका था। जमीन ही उसकी जान थी। बिना जमीन के न खेती हो सकती थी, न गाय का पेट भर सकता था। गौरी भी जैसे सब समझ रही थी। वो चुपचाप आंगन में बैठी रही, आंखों से आंसू जैसे छलक रहे हों। कुछ ही दिनों में पंचायत का आदेश लिखित रूप में दर्ज कर दिया गया। भोला राम ने पटवारी को बुलाकर कागज बनवाए और 2.5 बीघा जमीन शंकर के नाम कर दी गई। रामू ने बहुत मिन्नतें की। पटवारी जी, ऐसा मत करो, ये जमीन मेरी मेहनत की है। लेकिन पटवारी भी सरपंच का चमचा था। उसने साफ कहा, हम पंचायत के आदेश को नहीं टाल सकते। अब ये जमीन शंकर की है। रामू की हालत और भी दयनीय हो गई। अब उसके पास खेती के लिए कुछ नहीं बचा, सिर्फ गौरी ही सहारा थी। गांव के कुछ लोग रामू के पक्ष में थे। बूढ़े किसान हरिया काका ने कहा, रामू, तू चिंता मत कर। सरपंच कितना भी चालाक हो, ऊपर वाला सब देख रहा है। न्याय देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। गांव की औरतें भी गंगा को ढांढस बंधाती। बहन, हिम्मत रख, तेरे बच्चों को भूखा नहीं रहने देंगे। जब तक हमारे घर में अनाज है, तेरे हिस्से का भी रहेगा। सीतापुर गांव जिस रियासत में आता था, वहां का राजा था वीरेंद्र सिंह। वो न्यायप्रिय और दयालु शासक माना जाता था। गांव-गांव में उसकी यही छवि थी कि जो उसके पास न्याय मांगने जाता है, खाली हाथ नहीं लौटता। रामू ने ठान लिया, जब पंचायत ने अन्याय किया है, तो अब राजा के पास जाना होगा। अगर वहां भी इंसाफ न मिला, तो जीवन का क्या मतलब। एक सुबह वो गौरी को साथ लेकर महल की ओर चल पड़ा। रास्ते भर लोग पूछते, कहाँ जा रहे हो रामू? रामू कहता, राजा साहब से न्याय मांगने। गांव वाले दुआएं देते, भगवान करे तुझे न्याय मिले। राजा सच में अच्छे इंसान हैं। कई मील पैदल चलकर रामू आखिरकार राजा वीरेंद्र सिंह के महल पहुंचा। दरबार में भीड़ थी। कोई कर में राहत मांग रहा था, कोई अपराध की शिकायत लेकर आया था। जब रामू की बारी आई तो वो हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, महाराज, मैं सीतापुर गांव का गरीब किसान हूँ। मेरी 2.5 बीघा जमीन ही मेरा सहारा थी। मेरी गाय गलती से पड़ोसी के खेत में चली गई और पंचायत ने फैसला सुना दिया कि मेरी जमीन छीनकर उसे दे दी जाए। महाराज, ये कैसा न्याय है? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। कृपया मुझे न्याय दीजिए। रामू के साथ गौरी भी दरबार में खड़ी थी। वो जैसे अपनी मासूम आंखों से राजा से कह रही हो, मेरे मालिक को न्याय दो। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें राजा पर टिक गईं। राजा वीरेंद्र सिंह ने गंभीर स्वर में कहा,
अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। पंचायत का काम है लोगों को न्याय देना, न कि जमीन हड़पना। मैं खुद इस मामले की जांच करूंगा। कल ही सीतापुर गांव चलो, वही पंचायत बिठाई जाएगी, और अगर किसी ने गरीब किसान का शोषण किया है तो उसे कठोर दंड मिलेगा। फिर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। राजा का गांव में आगमन। अगले दिन सुबह सुबह सीतापुर गांव में हलचल मच गई। खबर फैल गई थी, राजा वीरेंद्र सिंह आज खुद गांव आ रहे हैं। रामू और उसकी पत्नी गंगा की आंखों में उम्मीद की चमक थी। उन्हें लग रहा था कि आज उनका जीवन बदल सकता है। गांव वालों ने जमीन पर माथा टेक कर उनका स्वागत किया। बच्चे जय महाराज के नारे लगाने लगे। राजा ने हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया और कहा, आज हम यहाँ न्याय करने आए हैं। जो सच होगा वही सामने आएगा। राजा ने आदेश दिया कि तुरंत पंचायत बुलाई जाए। चौपाल पर सभी इकट्ठा हुए। एक तरफ रामू और उसकी गाय गौरी खड़ी थी, दूसरी तरफ शंकर और सरपंच भोलाराम। राजा बीच में आकर बोले, रामू ने दरबार में गुहार लगाई है कि उसकी जमीन अन्यायपूर्वक छीनी गई। मैं चाहता हूं कि यहां सबकी बात सुनी जाए। पहले शंकर अपनी बात रखे। शंकर खड़ा हुआ और बोला, महाराज, सच यही है कि रामू की गाय ने मेरी आधी अरहर की फसल चौपट कर दी। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पंचायत ने फैसला सुनाया कि उसकी जमीन मुझे दे दी जाए। इसमें गलत क्या है? राजा ने शांत स्वर में कहा, नुकसान हुआ ये मानते हैं, लेकिन नुकसान की भरपाई जमीन छीनकर ही क्यों? क्या कोई और रास्ता नहीं था? शंकर ने आंखें झुकाकर कहा, महाराज, ये सब सरपंच जी ने तय किया था। अब सबकी नजरें भोलाराम पर गईं। भोलाराम आगे बढ़ा और बोला, महाराज, पंचायत का काम न्याय करना है। मैंने सोचा कि गरीब किसान पैसे या अनाज से भरपाई नहीं कर पाएगा, इसलिए जमीन देना ही उचित है। राजा ने गहरी नजर से उसकी आंखों में झांका। लेकिन सरपंच, न्याय का मतलब ये नहीं कि किसी का सब कुछ छीन लो। तुम्हें तो दोनों पक्षों को संतुलित करके हल निकालना था। क्या ये सच नहीं कि तुम पहले से रामू की जमीन पर नजर रखे हुए थे? भोलाराम का चेहरा पीला पड़ गया। वो हड़बड़ाकर बोला, नहीं महाराज, ये झूठ है। तभी बूढ़े किसान हरिया काका आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं सब सच बताता हूँ। असल में सरपंच पहले ही कहता था कि रामू की जमीन बहुत उपजाऊ है, अगर किसी तरह ये हाथ लगे तो अच्छा होगा। जब गाय ने खेत चर लिया, तब से उसने यही साजिश रची कि शंकर से जमीन की मांग करवाई जाए। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। फिर एक और पंच रामलाल खड़ा हुआ। हाँ, हमने भी सुना था। सच यही है। महाराज, सच कहूं तो हम पंच सरपंच से डरते हैं। उसने हमें दबाव डाला कि रामू की जमीन शंकर को दिला दी जाए, वरना हम में से कोई इतना कठोर फैसला नहीं लेना चाहता था। राजा के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। इतना सुनकर राजा ने गौरी की ओर देखा। गौरी शांत खड़ी थी, जैसे सब समझ रही हो। राजा ने पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, ये बेचारी जानवर है, इसे क्या पता किसका खेत है और किसका नहीं, लेकिन इंसान का काम है कि न्याय करे। यहाँ इंसाफ नहीं हुआ, लालच हुआ। गांव वाले सिर झुकाकर राजा की बात मान गए। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, भोलाराम के घर की तलाशी लो। सैनिक दौड़े और थोड़ी देर में लौटे।
उनके हाथों में कुछ कागज थे। रामू की जमीन शंकर से भोलाराम को बेचने का गुप्त समझौता पत्र। ये देखकर सब दंग रह गए। राजा ने गुस्से में कहा, तो ये सच है कि तुमने पहले ही साजिश रच ली थी। पंचायत के नाम पर गरीब की जमीन हड़पना चाहते थे। ये बहुत बड़ा अपराध है। भोलाराम पसीने पसीने हो गया। उसने घुटनों पर गिरकर कहा, महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, इसे सजा मिलनी चाहिए, वरना गांव में और अत्याचार होंगे। पंचायत का निर्णय रद्द किया जाता है। रामू की 2.5 बीघा जमीन तुरंत उसके नाम वापस की जाती है और सरपंच भोलाराम को उसके पद से हटाकर कैद में डाल दिया जाए। सैनिकों ने भोलाराम को पकड़ लिया। गांव वालों ने तालियां बजाईं और जय महाराज के नारे गूंज उठे। शंकर भी शर्मिंदा होकर बोला, रामू भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर गलती की। तुम्हारी जमीन पर मेरा कोई हक नहीं है। रामू ने आंसू भरी आंखों से कहा, शंकर भाई, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन सच की जीत सबसे बड़ी होती है। राजा ने आगे कहा, रामू, तुम्हारी ईमानदारी और सहनशीलता काबिले तारीफ है। मैं आदेश देता हूं कि तुम्हें 5 बीघा अतिरिक्त जमीन इनाम में दी जाए और गौरी के लिए गांव की ओर से विशेष चारा और देखभाल की व्यवस्था हो। रामू और गंगा फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने जमीन पर झुककर राजा को प्रणाम किया। महाराज, आपने हमें नया जीवन दिया है। गौरी भी खुशी से हंबा कर उठी, जैसे वो भी कह रही हो, अब मेरे मालिक को न्याय मिल गया।